आज हम होशे की पुस्तक में अध्याय 12, 13 और 14 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 12। एप्रेम पानी पीटता और पुरवाई का पीछा करता रहता है। वह लगातार झूठ और उत्पात को बढ़ाता रहता है। वे अश्शूर के साथ वाचा बांधते और मिस्र में तेल भेजते हैं। यहूदा के साथ भी यहोवा का मुकदमा है और वह याकूब को उसके चाल चलन के अनुसार दंड देगा। उसके कामों के अनुसार वह उसको बदला देगा। अपनी माता की कोख ही में उसने अपने भाई को अड़ंगा मारा और बड़ा होकर वह परमेश्वर के साथ लड़ा। वह दूत से लड़ा और जीत भी गया। वह रोया और उससे गिड़गिड़ाकर विनती की। बेतेल में वह उसको मिला और वहीं उसने हमसे बातें की। यहोवा सेनाओं का परमेश्वर, जिसका स्मरण यहोवा नाम से होता है, इसलिए तू अपने परमेश्वर की ओर फिर, कृपा और न्याय के काम करता रहे और अपने परमेश्वर की बाट निरंतर जोहता रहे। वह व्यापारी है और उसके हाथ में छल का तराजू है। अंधेर करना ही उसको भाता है। एप्रेम कहता है, मैं धनी हो गया, मैंने संपत्ति प्राप्त की है। मेरे किसी काम में ऐसा अधर्म नहीं पाया गया जिससे पाप लगे। मैं यहोवा मिस्र देश ही से तेरा परमेश्वर हूँ। मैं फिर तुझे तंबुओं में ऐसा बसाऊंगा जैसा नियत पर्व के दिनों में हुआ करता है। मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की और बार बार दर्शन देता रहा और भविष्यवक्ताओं के द्वारा दृष्टांत कहता आया हूँ। क्या गिलाद कुकर्मी नहीं? वे पूरे छली हो गए हैं। गिलगाल में बेल बलि किए जाते हैं, वरन उनकी वेदियाँ उन ढेरों के समान है जो खेत की रेघारियों के पास हो। याकूब अराम के मैदान में भाग गया था। वहाँ इस्राएल ने एक पत्नी के लिए सेवा की और पत्नी के लिए वह चरवाही करता था। एक भविष्यवक्ता के द्वारा यहोवा इस्राएल को मिस्र से निकाल ले आया और भविष्यद्वक्ता ही के द्वारा उसकी रक्षा हुई। एप्रेम ने अत्यंत रीस दिलाई है, इसलिए उसका किया हुआ खून उसी के ऊपर बना रहेगा और उसने अपने परमेश्वर के नाम में जो बट्टा लगाया है वह उसी को लौटाया जाएगा। इस अध्याय के पहले ही वचन में हमने देखा कि एप्रेम पानी पीटता और पुरवाई का पीछा करता रहता है। वह लगातार झूठ और उत्पात को बढ़ाता रहता है। वे अश्शूर के साथ वाचा बांधते और मिस्र में तेल भेजते हैं। इस्राएल ने जिन मूर्तियों और विदेशी गठबंधनों पर भरोसा किया वे बेकार थे। यह हवा पर निर्भर रहने की कोशिश करने जैसा था। पुरवाई को एक प्यास विनाशकारी हवा माना जाता था। परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय इस्राएल ने मिस्र और अश्शूर जैसी आसपास की महाशक्तियों के साथ सौदेबाजी कर उन्हें भुगतान करने पर विश्वास किया। अपनी माता की कोख ही में उसने अपने भाई को उड़ंगा मारा और बड़ा होकर वह परमेश्वर के साथ लड़ा। वह दूत से लड़ा और जीत भी गया। वह रोया और उससे गिड़गिड़ाकर विनती की। बेतेल में वह उसको मिला और वहीं उसने हमसे बातें की। यहोवा सेनाओं का परमेश्वर, जिसका स्मरण यहोवा नाम से होता है। परमेश्वर ने कुल पिता याकूब की ओर देखा और पाया कि कैसे होशे के दिनों में इस्राएल या एप्रेम का उत्तरी राज्य अपने शुरुआती वर्षों में उनके पूर्वजों के समान एक चालाक और बेईमान व्यक्ति के समान ही था। कई वर्षों बाद याकूब इस्राएल ने रोकर एक स्वर्गदूत के साथ कुश्ती लड़ी, उससे लिपटा रहा और आशीष के लिए विनती करी। परमेश्वर कहते हैं कि इस्राएल को उसी तरह परमेश्वर के पास लौटना होगा, क्योंकि वे उसकी सहायता के बिना उसके पास नहीं लौट सकते थे। होशे ने भौतिक समृद्धि और इस्राएल में आत्मिक और नैतिक पतन के समय के दौरान भविष्यवाणी करी। इस्राएल अपने आसपास के क्षेत्रों के व्यापारियों और सौदागरों की तरह ही भ्रष्ट हो गया था। परमेश्वर का न्याय इस्राएल के शानदार आलीशान घरों और ऊंची मूर्ति पूजक वेदियों को गिराने वाला था। जिस तरह याकूब सीरिया में अपने चाचा के पास भाग गया था, उसी तरह उत्तरी राज्य भी अपनी मातृभूमि को छोड़ देने वाला था। यद्यपि परमेश्वर ने इस्राएल में भविष्यवक्ताओं को भेजा था, लेकिन उनके वचन को अस्वीकार।
कर दिया था। उन्होंने परमेश्वर की प्रतीक्षा नहीं की और उनके दैनिक जीवन में करुणा और न्याय का पालन करने में विफल रहे। परमेश्वर ने उन्हें उनके अपराध में छोड़ दिया और उन पर विदेशी दासता का कलंक लौटा दिया था। याकूब के ज़रिए इस्राएल को उसकी विरासत की याद दिलाई जाती है, जिसमें ईमानदारी और परमेश्वर के साथ कुश्ती के महत्व पर जोर दिया जाता है। इस अध्याय में इस्राएल के छलपूर्ण व्यवहारों की तुलना याकूब द्वारा प्रदर्शित की गई वफादारी से की गई है। परमेश्वर के पास लौटने और न्यायपूर्ण जीवन जीने का आह्वान दोहराया गया है। हमारी आत्मिक विरासत हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। हमें ईमानदारी और वफादारी के साथ जीने की याद दिलाई जाती है। अध्याय 13। जब एप्रैम बोलता था तब लोग कांपते थे और वह इस्राएल में बड़ा था, परंतु जब वह बाल के कारण दोषी हो गया तब वह मर गया। अब वे लोग पाप पर पाप बढ़ाते जाते हैं और अपनी बुद्धि से चांदी ढालकर ऐसी मूर्तें बनाते हैं जो कारीगरों ही से बनी। उन्हीं के विषय लोग कहते हैं, जो नरमेध करे वे बछड़ों को चूमे। इस कारण वे भोर के मेघ, तड़के सूख जाने वाली ओस, खलिहान पर से आंधी के मारे उड़ने वाली भूसी या चिमनी से निकलते हुए धुएं के समान होंगे। मिस्र देश ही से मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके न जानना, क्योंकि मेरे सिवाय कोई तेरा उद्धार करता नहीं है। मैंने उस समय तुझ पर मन लगाया जब तू जंगल में वरन अत्यंत सूखे देश में था, परंतु जब इस्राएली चराए जाते थे और वे तृप्त हो गए, तब तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया। इस कारण वे मुझको भूल गए, इसलिए मैं उनके लिए सिंह सा बना हूँ। मैं चीते के समान उनके मार्ग में घात लगाए रहूँगा। मैं बच्चे छीनी हुई रीछनी के समान बनकर उनको मिलूँगा और उनके हृदय की झिल्ली को फाड़ूँगा और सिंह के समान उनको वहीं खा डालूँगा, जैसे वन पशु उनको फाड़ डाले। हे इस्राएल, तेरे विनाश का कारण यह है कि तू मेरा अर्थात अपने सहायक का विरोधी है। अब तेरा राजा कहाँ रहा कि तेरे सब नगरों में वह तुझे बचाए? तेरे न्यायी कहाँ रहे जिनके विषय में तूने कहा था, मेरे लिए राजा और हाकिम ठहरा दे? मैंने क्रोध में आकर तेरे लिए राजा बनाए और फिर जलजलाहट में आकर उनको हटा भी दिया। एप्रैम का अधर्म गठा हुआ है, उसका पाप संचय किया हुआ है। उसको जच्चा किसी पीड़ाएं उठेगी, परंतु वह निर्बुद्धि लड़का है जो जन्म लेने में देर करता है। मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूँगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूँगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? हे अधोलोक, तेरी नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी नहीं पछताऊँगा। चाहे वह अपने भाइयों से अधिक फूले फले तो भी पुरवाई उस पर चलेगी और यहोवा की ओर से मरुस्थल से आएगी और उसका कुंड सूखेगा और उसका सोता निर्जल हो जाएगा। उसकी रखी हुई सब मनभावनी वस्तुएं वह लूट ले जाएगा। सामरिया दोषी ठहरेगा क्योंकि उसने अपने परमेश्वर से बलवा किया है। वे तलवार से मारे जाएंगे, उनके बच्चे पटके जाएंगे और उनकी गर्भवती स्त्रियां चीर डाली जाएगी। इस अध्याय में विद्रोह के परिणाम हम देख सकते हैं। परमेश्वर के विरुद्ध इस्राएल के विद्रोह के भयंकर परिणाम होते हैं, जिसमें विनाश और हानि शामिल है। यह अध्याय में परमेश्वर के न्याय को इस्राएल की बेवफाई के प्रति एक आवश्यक प्रतिक्रिया के रूप में दर्शाया गया है। कठोर वास्तविकता के बावजूद पश्चाताप और पुनर्स्थापना के लिए अभी भी एक आमंत्रण है। परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह के आत्मिक और शारीरिक परिणाम होते हैं। परमेश्वर इस्राएलियों के पापों के बारे में उनसे बात करते हैं, कठोर दंड की चेतावनी देते हैं और उद्धार की आशा प्रदान करते हैं। परमेश्वर की इस्राएल को पश्चाताप करने और मन फिराने की चेतावनी दी थी कि यदि इस्राएल ने उनकी बात सुनी होती तो वे एक देश के रूप में नष्ट नहीं होते। जब इस्राएल ने बाल की मूर्तियों की पूजा की तो परमेश्वर ने उन्हें कभी आशीष नहीं दी, लेकिन इससे वे नहीं रुके। वे अपनी मूर्ति पूजा को और अधिक आगे बढ़ाते रहे। क्योंकि इस्राएल ने खुद पर और मूर्तियों पर भरोसा किया, वे खड़े नहीं रह सके। वे सुबह की ओस की तरह गुजर जाएंगे, लिखा है। इस्राएल बदल गया, लेकिन परमेश्वर यहोवा नहीं बदले।
वह अभी भी एकमात्र परमेश्वर और एकमात्र उद्धार करता है, और उनके लोग उन्हें छोड़ने पर उजाड़ रह जाएंगे। जब इस्राएल ने परमेश्वर के दंड देने वाले हाथ की चुभन महसूस की, तब ही वे यहोवा से मदद पा सकते थे, अगर वे केवल उनकी ओर मुड़ जाते। आखिर इस्राएल परमेश्वर के छुटकारे की महिमा और पाप और मृत्यु पर उनकी सामर्थ्य को देखेंगे। परमेश्वर हमें मृत्यु से भी छुड़ा सकते हैं, ताकि मृत्यु और कब्र को पराजित शत्रुओं के रूप में उनका मजाक बनाया जाए। अध्याय 14। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कह, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। अशुर हमारा उद्धार न करेगा, हम घोड़ों पर सवार न होंगे, और ना हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे, तुम हमारे परमेश्वर हो, क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। इस्राएल के लिए नए जीवन की परमेश्वर की प्रतिज्ञा। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूँगा। मैं सेंत मेंत उनसे प्रेम करूँगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। मैं इस्राएल के लिए ओस के समान होऊंगा, वह सोसन के समान फूले फलेगा और लबानोन के समान झड़ फैलाएगा। उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे, उसकी शोभा जैतून की सी और उसकी सुगंध लबानोन की सी होगी। जो उसकी छाया में बैठेंगे वे अन्न के समान बढ़ेंगे, वे दाख लता के समान फूले फलेंगे, और उसकी कीर्ति लबानोन के दाख मधु की सी होगी। एप्रैम कहेगा, मूर्तों से अब मेरा और क्या काम। मैं उसकी सुनकर उस पर दृष्टि बनाए रखूँगा। मैं हरे सनोवर सा हूँ, मुझी से तू फल पाया करेगा। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। इस अध्याय के वचन 5 को पढ़ के अगर हम समझे, इस्राएल झूठे देवताओं और सांसारिक इच्छाओं के पीछे भागते हुए परमेश्वर से दूर हो गया था। परिणाम स्वरूप उन्हें पीड़ा और विनाश का सामना करना पड़ा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कटी हुई घास। फिर भी अपने लोगों के लिए परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदला। हालांकि उन्होंने उनको कठिनाई से गुजरने दिया, लेकिन उनकी इच्छा हमेशा उन्हें बहाल करने की थी। इस अंश में परमेश्वर खुद की तुलना ओस से करते हैं, जो धरती को तरोताज़ा करती है। जिस तरह ओस सूखी जमीन में जान डाल देती है, उसी तरह परमेश्वर इस्राएल को पुनर्जीवित करने का वादा करते हैं। वह उन्हें सोसन की तरह बढ़ने में मदद करेंगे, सुंदर और फलता फूलता हुआ, और लबानोन के मजबूत देवदारों की तरह उन्हें मजबूती से जड़ फैलाएंगे। ये संदेश सिर्फ इस्राएल के लिए नहीं है, ये आज के दिन हमारे लिए है। ऐसे समय होते हैं जब हम टूटे हुए, परमेश्वर से दूर और अपनी गलतियों के बोझ से दबे हुए महसूस करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। वह अनुमति देते हैं चुनौतियों को हमें आकार देने के लिए, लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य है हमारी बहाली। जब हम उनकी ओर मुड़ जाते हैं तो वह हमारी आत्माओं को तरोताज़ा करते हैं, हमारी ताकत को नवीनीकृत करते हैं, और हमें उनकी कृपा में दृढ़ रहने में भी मदद करते हैं। हम खुद को बहाल नहीं कर सकते, लेकिन हम परमेश्वर की दया के आगे समर्पित कर सकते हैं। उनकी कृपा हर सुबह नई होती है। अगर हम उनका इंतज़ार करें और उनके समय पर भरोसा रखें, तो वह हमें नया बना देंगे और हमें फिर से फलने फूलने में मदद करेंगे। चलिए हम प्रभु के पास लौट आए और उनकी ताजगी भरी कृपा प्राप्त करें। इस अध्याय के पहले ही वचन में लिखा है कि है इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। इस अध्याय में परमेश्वर के प्रेम और दया के बारे में एक सुंदर वर्णन किया गया है। इस्राएल के लोग परमेश्वर से दूर हो गए थे, मूर्तियों के पीछे उनकी आराधना करने लगे थे और उस पर भरोसा करने के बजाय अपनी सामर्थ्य पर भरोसा करने लगे थे। लेकिन फिर भी जब हम उनकी ओर लौटते हैं तो परमेश्वर
हमें क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कभी कभी हम भी गलतियाँ कर सकते हैं, हम गलत चुनाव कर सकते हैं, ऐसी बातें कहते हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए, या परमेश्वर के सामने दूसरी बातें रख देते हैं। लेकिन चाहे हम उनसे कितने भी दूर क्यों न महसूस करें, वह हमेशा खुली बाहों के साथ हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। परमेश्वर का प्रेम हमारी पूर्णता पर आधार नहीं रखता, बल्कि उनका अनुग्रह पर आधारित है। जब हम पश्चाताप करते हैं तो वह हमें चंगा करते हैं, हमें दृढ़ बनाते हैं और हमें एक बार फिर से फल देने की अनुमति देते हैं। तो अगर किसी को लगता है कि आप परमेश्वर से दूर है, तो प्रार्थना करने के लिए एक पल निकालें और उनसे क्षमा मांगे। चलिए हम भरोसा करें कि वह हमसे प्रेम करते हैं और हमें पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। चलिए हम उनका वचन पढ़ने और प्रार्थना में उनसे बात करने में समय बिताएं। होशे की पुस्तक में परमेश्वर को एक वफादार पति और इस्राएल को एक बेवफा पत्नी के रूप में चित्रित किया गया है। ये पुस्तक इस कथन के साथ ख़त्म होता है कि जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा। ये बातें क्या है? होशे की पूरी पुस्तक में परमेश्वर ने पाप की गंभीरता पर जोर दिया है। पाप आध्यात्मिक व्यभिचार के समान है। यहाँ हम एक पति को देखते हैं जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है, लेकिन पत्नी उसे और उसके प्यार को छोड़कर कई अन्य पुरुषों के पीछे चली जाती है। इसके बाद भी पति उससे प्रेम करना जारी रखता है, इस हद तक कि वह उसे वापस खरीदने के लिए भी तैयार होता है। हमें परमेश्वर की दया की याद दिलाई जाती है। पाप की कीमत मृत्यु है, फिर भी परमेश्वर उन लोगों पर दया करते जो पश्चाताप करते और यीशु में अपना विश्वास रखते हैं। पाप परमेश्वर के क्रोध, न्याय और सुधार की मांग करता है। एक पवित्र परमेश्वर के सामने पाप सबसे अधिक गंभीर है। इसके बावजूद परमेश्वर प्रेमपूर्ण है। जब पापी पश्चाताप और विश्वास में परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं तो वह उन पर दया करता है। परमेश्वर होशे के माध्यम से कहते हैं कि बुद्धिमान इन बातों को समझेंगे और विवेकशील उन्हें जानेंगे। केवल वे लोग जो मसीह में विश्वास रखते हैं वे ही उसे सुन सकते हैं और परमेश्वर की बातों को समझ सकते हैं। होशे ने आगे कहा कि धर्मी लोग यहोवा के मार्गों पर चलते हैं, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाते हैं। सुलेमान के शब्द अगर हम देखें तो नीति वचन अध्याय 4 में है कि परंतु धर्मियों की चाल भोर प्रकाश के समान है, जिसकी चमक दोपहर तक बढ़ती जाती है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमयी है, वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं। धर्मी व्यक्ति न्यायी होता है और उसका मार्ग चमकते हुए सूर्य के समान उज्जवल होता है और वह प्रकाश में चलता है। दुष्टों का मार्ग अंधकारमय है और इसलिए वे नहीं जानते कि उन्हें क्या ठोकर लगती है। परमेश्वर के मार्गों पर चलना संभव है यदि हम संसार को अस्वीकार करके उनकी सेवा करने का निर्णय लेते हैं। हम उसके मार्गों पर परमेश्वर का भय मानकर और उनकी आज्ञाओं का पालन करके चलते हैं। तो क्या हम नियमित रूप से खुद की जांच करते हैं कि हम प्रकाश की संतानों की तरह चल रहे हैं या नहीं? क्या हम हमेशा परमेश्वर का भय मानने और उनकी आज्ञाओं का पालन करने का प्रयास करते हैं? तो इस पूरे अध्याय में परमेश्वर इस्राएल को वापस लौटने के लिए आमंत्रित करता है, क्षमा और चंगाई की पेशकश करते हैं। ये अध्याय पश्चाताप की परिवर्तनकारी सामर्थ्य और उनके बाद मिलने वाली आशीषों पर जोर देता है। नवीनीकरण और पुनर्स्थापना का एक दर्शन प्रस्तुत किया गया है जो अपने लोगों को पुनर्स्थापित करने के लिए परमेश्वर की इच्छा को उजागर करता है। चाहे हम कितनी भी दूर क्यों न चले गए हों, परमेश्वर का वापस लौटने का आमंत्रण हमेशा खुला रहता है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।